देश की मंडी लोकसभा से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने देश में चले किसान आंदोलन पर किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर ग्वालियर के एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने उन्हें नोटिस भेजा है। आखिर क्या कुछ कहा गया है नोटिस में, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने नोटिस दिया है कंगना रनावत को, तो क्या कुछ कहा है उसमें और क्या कुछ मांग की गई? देखिए, उसमें हमने नोटिस में लीगल नोटिस हमने उनको दिया है, मानहानि का नोटिस हमने दिया है और उसमें हमने ये कहा है कि अगर 7 दिवस के अंदर वो अपनी टिप्पणियों पर माफी देश के किसानों से नहीं मांगती हैं तो उन पर जो है हम मानहानि का दावा पेश करेंगे उनके खिलाफ। असल में मंडी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने जिस तरीके से किसानों पर और किसान आंदोलन के बारे में टिप्पणी की, किसानों को उनने रेपिस्ट तक कह दिया जो आंदोलनकारी किसान थे, और ये कह दिया कि वो लोगों को मारकर उनकी लाशों को फांसी के फंदे पर लटकाया करते थे। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है, कहा है कि विदेशी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कंगना रनौत इससे पहले भी जो है विवादित बयान दे चुकी है उन्होंने कि देश 2014 में आजाद हुआ, इस तरीके के बयान दे चुकी हैं। और उन्हें ये होश नहीं रहता कंगना जी को कि वो एक सांसद के तौर पर अब काम कर रही हैं, फिल्म अभिनेत्री रहते हुए वो देश की जिम्मेदार नागरिकों, देश के लोगों के प्रति उनका ऐसा नजरिया है। वो किसान आंदोलन जो देश की धरोहर रहा, 380 दिन तक सतत प्रयास किसान आंदोलन पर बैठे किसानों ने देश की आजादी की दूसरी लड़ाई किसान आंदोलन के माध्यम से लड़ी। लगभग 750 के लगभग किसानों ने अपनी शहादत उस किसान आंदोलन में दी। हम लोगों ने भी ग्वालियर में जो है स्थायी किसान आंदोलन के स्थायी धरना लगाया था किसान आंदोलन के समर्थन में, और 2 महीने तक वो किसान आंदोलन चला। अंततः उसे 2 महीने बाद ग्वालियर की पुलिस ने लाठी के दम पर हटाने का रात को 1 बजे काम किया। तो हमारे खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो बयान देने का काम उन्होंने किया है और कहा है कि वो दूसरी प्लानिंग किसान करके बैठे हुए थे, देश को बर्बाद करने की प्लानिंग करके बैठे हुए थे। सही समय पे जो है बिल वापस सरकार ने ले लिया। इस तरीके की मतलब उन्हें एक तरीके से आतंकवादी करार दे रही है, एक तरीके से खालिस्तानी करार वो देने का काम कर रही है। उन्हें हमने एक लीगल नोटिस दिया, अगर वो किसानों से 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगती हैं तो हम उनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा न्यायालय में पेश करेंगे और उनके खिलाफ जो है जो मुकदमा चलाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से भी किनारा कर लिया है, तो अब ऐसे में कितनी ठोस कार्रवाई करवा पाएंगे आप उन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया, प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि वो उनका पर्सनल बयान है। देखिए, वो प्रेस रिलीज जारी करने से जो किसानों की भावनाएं आहत हुई, किसानों को बदनाम करने का काम किया, वो नहीं होता है ना। वो जब हम मानेंगे जब जो है उनको उनकी सदस्यता निष्कासित करने का काम करेंगे, उनको अपनी पार्टी से निकालने का काम करेंगे, जब माना जाएगा कि वो जो है किसानों के प्रति देश की सरकार हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी हितैषी है। हम मांग कर रहे हैं, हम एक लेटर और निर्वाचन आयोग में भेज रहे हैं कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। हम लोकसभा सचिवालय को एक लेटर और भेज रहे हैं जिसमें मांग कर रहे हैं कि इनको लोकसभा से निष्कासित किया जाए। आखिर वो पॉलिसी मेकिंग, एक सांसद जो है तमाम पॉलिसी मेकिंग विभागों को हैंडल करता है, तो वो पॉलिसी मेकिंग विभागों में की भी सदस्य कंगना रनौत जी होंगी, और वो इस तरीके का देश की आधी से ज्यादा आबादी किसानों की उनके खिलाफ इस तरीके का बयान देना, क्या प्रेस रिलीज जारी करके इस मामले को दबाया जा सकता है, किनारा किया जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता हो, किसानों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। अगर वो किसान हितैषी है पार्टी, तो कंगना रनौत को पहली फुर्सत में उन्हें जो है सस्पेंड करने का काम करें, उनकी सदस्यता जो है रद्द करवाने का काम करें, उनके अपनी पार्टी से निकालने का काम करें। ये थे हमारे साथ ग्वालियर के अधिवक्ता विश्वजीत रतोनिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि या तो कंगना रनावत 7 दिन के अंदर माफी मांगे या फिर कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झेलने के लिए तैयार रहें। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।